बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको उल्टी के बारे में बताऊंगी, जो कि क्या हो जाते हैं बच्चों को, बड़ों को। तो और पेट में भी उसकी वजह से दर्द होता है। ज़ाहिर है जब उल्टी बंदा करता है तो उसके ज़ोर लगता है, मैदे में खिंचाव हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसकी जो वजह है यही है कि आप जब बच्चा जब बड़ा ज़ोर लगाता है वो क्या निकालने के लिए, तो उससे वो पेट में खिंचाव होता है और मैदे में जब खिंचाव होता है तो दर्द शिद्दत से हो जाता है। तो इसका नहायत आसान नुस्खा है जो मैं आपको बताऊँगी। तो नाज़रीन, ये घर की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक गिलास आपने पानी ले लेना है। बड़ा ले लें पानी एक गिलास का, यानी कि ये छोटा है मेरे पास गिलास है, इसका आप ये बड़ा लेना चाहें तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो आपने एक गिलास पानी लेना है। तो उसमें आपने क्या करना है, ये अदरक है नाज़रीन जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये अदरक आपने एक टुकड़ा इतना काट लेना है। तो काटने के बाद आपने इसका छिलका उतार लें या आप छिलके के समेत इसको पानी में डाल देना है। तो आपने अदरक का टुकड़ा लेकर आपने इसको क्या करना है, इसके आपने पीस काट के डाल दें या आप वैसे ही साबुत ही डाल दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये देखें नाज़रीन, ये है बड़ी इलायची जो हम अपने गर्म मसालों में इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने क्या करना है, इसको खोलना है। खोलने के बाद इसके दाने समेत, छिलके समेत आपने इसको 4 अदद आपने ये लेनी है इलायची, बड़ी 4 अदद लेनी है। इसके आपने खोल के इनका जना थोड़ा सा मुँह खोलना है, इस तरह करके अपने इसका मुँह खोल के इस तरह आपने ये छिलके समेत ही, जब ये इसका मुंह खुल जाएगा तो ये दाने नज़र आएंगे। तो आपने इसी तरह ही 4 अदद ये लेनी है ये बड़ी इलायची। तो इसको आपने खोल के पानी में डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है नाज़रीन, पुदीने की पत्तियाँ लेनी है। ये देखें ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ हैं जो हम इसकी चटनी भी बनाते हैं और हमारे घरों में रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है। ये पुदीना, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और ये पुदीने की जो पत्तियाँ आपने कुछ और ज़्यादा ले लेनी है, थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि जितनी ये पुदीने की पत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं इससे थोड़ी और डाल लेनी है। पुदीने की पत्तियाँ लेने के बाद फिर आपने उसके बाद नाज़रीन अजवाइन लेनी है। अगर आपके पास अजवाइन मौजूद है तो आपने अजवाइन ले लेनी है। अगर आपके पास सौंफ मौजूद है तो आपने सौंफ ले लेनी है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास अजवाइन तो है नहीं तो मैं क्या डालूं। तो अगर आपके पास सौंफ है तो आप सौंफ का ऐसे करके 1 चम्मच भरना है आपने नाज़रीन। ये चम्मच भर के आपने इस तरह भर के आपने पानी में डाल देना है। तो सौंफ का भी चम्मच, अगर आपके पास सौंफ है तो सौंफ को भी आपने इसी तरह ही पानी में डाल देना है। तो ये आपका जो है जो सामान है आपको पानी में ये चीज़ें आपने तीनों डालनी है। फिर आपने अजवाइन डालनी है। जब ये आपकी चीज़ें अच्छी तरह पानी के अंदर पक जाएगा, आपका कहवा तैयार हो जाए, तो आपने इसके बाद क्या करना है, ये है मीठा सोडा नाज़रीन। ये मीठा सोडा हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे किचन में मौजूद होना चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और इसको आपने क्या करना है, मीठे सोडे को आपने जो है ये जब आपका ये कहवा तैयार हो जाए तो आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इतना, देखें नाज़रीन, इतना आपने ये मीठा सोडा जो है अपने जो कहवा बना हुआ है उसके अंदर आपने इतना मीठा सोडा जो है हल कर लेना है। उसके बाद आपने मरीज़ को देना है जिसको कह आ रही हैं और जिसके पेट में दर्द है, तो उसको आपने ये जो है कहवा बना के रोज़ाना आपने 1 हफ़्ते तक पिलाना है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ये कहवा बना हुआ होगा तो ये मरीज़ को जो है बहुत फ़ायदा देगा और उसकी उल्टी जो है वो बंद हो जाएगी और दोबारा उसका दिल ख़राब नहीं होगा। जैसे दिल ख़राब होकर कह आती है वो भी नहीं होगा, उसका पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है नाज़रीन। और इसको आपने सूर इस्तेमाल करना है, मरीज़ को देना है, क्योंकि इससे जो है बहुत कमज़ोरी भी हो जाती है। उल्टियाँ करने के बाद मैदे में जो है वो बहुत कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस हो जाती है। तो ये जो है मरीज़ को इससे बहुत फ़ायदा होगा, सुकून मिलेगा और उसको हमेशा के लिए जो है ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और आइंदा जो है उसको ये उल्टी आना या पेट में दर्द होना ये नहीं होगा। 1 हफ़्ते तक आपने लगातार ये बना के मरीज़ को देना है। तो नाज़रीन, ये इंशाल्लाह ताला जो है बहुत बेस्ट नुस्खा है, मेरा इस्तेमाल किया हुआ है, आजमाया हुआ है। घरों में भी हमारे बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं तो मैं यही बनाकर उनको देती हूँ, तो बहुत फ़ायदा होता है उनको भी। और तो नाज़रीन, ये आप जब बनाएं आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरों को भी ये बताएं, सदका जारिया है तो दूसरों को भी इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो परहेज़ इसमें कोई नहीं है। परहेज़ ये है कि भी आपने मरीज़ को जब देना है तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद
कुछ खाने के लिए नहीं दे इतनी जल्दी। ज़रा 10-15 मिनट के बाद आपने ये कावा जब पिलाना है उसके बाद आप नाश्ता करवा दें, या दोपहर का खाना जब भी आप दिल चाहे आप ये मरीज़ को दे सकते हैं। ये नहीं है कि आपने किस टाइम देना है, रात को सोते वक्त दे दें, सुबह दे दें, नाश्ते के बाद दे दें, मगर ये है कि पिलाने के बाद आपने 10-15 मिनट के बाद आपने कोई चीज़ और खाने के लिए देनी है, ताकि ये जो चीज़ है उसको हज़म हो जाए और जो आप चीज़ खाएँ वो आपकी बाहर ना निकले और आपको क्या ना आए। तो इसलिए ये जो है आपको सुकून मिलेगा इसके पीने से। आपने ये कावा जो है मरीज़ को पिलाना है और उसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद उसको खाने के लिए जो भी आप दें मुनासिब चीज़, जो भी आप घर में खाना खाते हैं, खिचड़ी दलिया जो भी नरम ग़िज़ा वो आप दें मरीज़ को, तो उससे जो है उसको बहुत फ़ायदा होगा। उसका पेट में दर्द भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नरम ग़िज़ा खाने से जो है उसके जो आंतें जो नरम पड़ गई हैं उल्टियाँ कर कर के, तो वो जो आंतें जो हैं वो नरम ग़िज़ा जब देंगे तो उससे जो है उसको फ़ायदा होगा और उसकी आंतों में ज़ख़म भी नहीं होंगे। नरम ग़िज़ा का यही फ़ायदा है कि भी वो खाने से उसका खाना भी जल्दी हज़म होगा और उसका जो है ये पीने से कै भी नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं आपको जो है नई वीडियो के साथ अच्छी बात लेकर आऊँगी, अच्छी नुस्खा लेकर आऊँगी जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं आपके। और मैं इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपनी बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।